मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। खनिज तेल है यानी ज़मीन से जो तेल निकाला जाता है वो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में पाया जाता है। द एरिया इज़ आल्सो रिच इन नेचुरल गैस। ये जो एरिया है यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स, दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जो कि यहाँ पर खनन करके यानी खुदाई करके निकाले जाते हैं, उनमें कोयला है, कच्चा लोहा है, कॉपर यानी तांबा है, यूरेनियम हो गया और मैग्नीज यानी जस्ता है। ये सारी चीज़ें ज़मीन से यहाँ निकाली जाती हैं। ट्रांसपोर्ट इन सिटीज़। ओवर द ईयर्स लाइफ ऑफ द पीपल इन द सहारा हैज़ चेंज। काफ़ी सालों से सहारा के लोगों का जो जीवन है वो बदल चुका है। सिटीज़ विद मॉडर्न फैसिलिटीज़। शहर यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स हैव कम अप, यानी विद्यालय, अस्पताल और धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक सेंटर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं। मोटर वे हैव मेड ट्रेवल ईजियर, यानी मोटर गाड़ियों के चलने के लिए जो रास्ता यहाँ पर बना है उससे यात्रा करना और ज़्यादा आसान हो गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस सहारा रेलवे विल फर्दर कनेक्ट पीपल टू ऑल द एरियाज ऑफ द सहारा। ट्रांस सहारा रेलवे जो यहाँ पर बना है इसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए सहारा में काफ़ी मदद मिली है। टू ट्रैवल इन द इंटीरियर ऑफ द डिजर्ट कैमल कैरावाज आर स्टिल यूज्ड। अंदर के इलाकों में डिजर्ट में ट्रैवल करने के लिए अभी भी कैमल के कैरवां का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कई सारे ऊँटों को एक साथ चला करके जो चलाते हैं उनको कैरवां बोलते हैं। कैमल का कारवां भी अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। एयरवे हैव कनेक्टेड रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। हवाई रास्ते से बहुत दूर दराज के जो इलाके हैं वो भी अब पहुंचने लायक हो गए हैं। दस फैसिलिटेटिंग ट्रैवल टू मोस्ट पार्ट्स इन द रीजन, इसलिए ज़्यादातर के यहाँ के इलाकों पर ट्रैवल किया जा सकता है। द नाइल रिवर एंड इट्स कैनाल प्रोवाइड इनलैंड वाटरवेज। नाइल नदी और इसकी जो नहर है, इससे निकली हुई जो नहर है उससे इनलैंड वाटरवेज यानी सहारा के अंदर भी पानी के रास्ते से ट्रैवल करना आसान हो गया है। देयर आर मेनी सी पोर्ट्स, बहुत सारे कह लो आप बंदरगाह हैं। सी पोर्ट्स यानी समुद्री किनार पर जो जहाज़ बड़े बड़े आकर के रुकते हैं उन्हें सी पोर्ट्स कहते हैं। तो बहुत सारे सी पोर्ट्स भी हैं। इन द मेडिटेरेनियन स्वेज कैनाल रूट, मेडिटेरेनियन स्वेज नहर के रास्ते पर। पोर्ट सेट अलेक्जेंड्रिया, बंदरगाह जो यहाँ पर हैं उनमें पोर्ट सेट, अलेक्जेंड्रिया, ट्रिपोली आर बिग पोर्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं मेडिटेरेनियन सी के। टिम्बकटू इन माली इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट। टिम्बकटू जो माली में है वो बहुत ही बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है, यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कैरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, द लार्जेस्ट सिटी इन द सहारा। इजिप्ट की कैपिटल जो कि कैरो है वो सहारा का सबसे बड़ा शहर है। द पिरामिड्स एंड स्फिंक्स एट गीज़ा आर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स। पिरामिड्स और स्फिंक्स एट गीजा, गीजा में जो स्फिंक्स हैं वो यहाँ के इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट हैं, ग्रेट स्फिंक्स और पिरामिड। ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल। द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव मेड लाइफ इन द सहारा डिजर्ट डिफिकल्ट। यहाँ का बहुत ही सूखा और गर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से सहारा डिजर्ट के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हुआ होता है। द नेटिव्स हैव अडेप्टेड देयर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को यहाँ के अनुसार अडेप्ट कर लिया है। टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम हीट एंड डस्ट, अपने आप को गर्मी से और धूल से बचाने के लिए दे वियर लूज एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, ये लोग ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। द हाउसेज हैव थैच्ड फ्लैट रूफ्स, घरों की जो छत होती है वो थैच्ड यानी झाड़ीदार समतल फ्लैट छत होती है। एंड थिक वॉल्स विद स्मॉल विंडोज, मोटी मोटी दीवारें होती हैं छोटी छोटी खिड़कियों के साथ। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटेंस हीट, जिससे कि बहुत ही तेज़ गर्मी से वो लोग बच सकें। दे कैरी वाटर इन कंटेनर्स, बर्तनों में वो पानी देते हैं। मेड फ्रॉम गोट और कैमल स्किन, ये कंटेनर जो होते हैं ये बकरी या ऊँट की खाल के बने होते हैं। टू कीप द वाटर कूल ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज, जिससे कि लंबी यात्रा के समय पानी जो है उनके लिए ठंडा बना रहे। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल एंड माइनिंग ऑफ अदर एनिमल्स हैज़ गिवन अ बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द सहारा डिजर्ट। मिनरल ऑयल की खोज हो जाने की वजह से और खनन की खोज होने की वजह से, दूसरे मिनरल्स की माइनिंग होने की वजह से सहारा डिजर्ट की जो इकनॉमी है उसमें एक नया उछाल आया है, बूस्ट आया है। नाउ दे आर एबल टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। अब सहारा के जो लोग हैं वो अपने गुड्स यानी अपने सामान को इम्पोर्ट कर सकते हैं यानी मंगा सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ग्रेजुअली द पीपल ऑफ द सहारा डिजर्ट हैव स्टार्टेड लीडिंग अ मोर अर्बनाइज्ड लाइफ। धीरे धीरे सहारा के जो लोग हैं वो और ज़्यादा शहरों के जैसा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए हैं। अब लद्दाख की बात करेंगे। ये एक ठंडा रेगिस्तान है।
इंडिया हैज़ बोथ हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स। भारत में दोनों ही तरीके के रेगिस्तान पाए जाते हैं, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। द थार डिजर्ट इज़ अ हॉट डिजर्ट। थार का जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के वेस्टर्न हिस्से में है। जबकि जो लद्दाख है वो कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, जो कि जम्मू और कश्मीर में लोकेट करता है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। ये भारत के जम्मू और कश्मीर स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। नॉर्थ डायरेक्शन में ये हिमालय, महान हिमालय तक लाई करता है। लद्दाख इज सराउंडेड बाई काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ डायरेक्शन में काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और साउथ डायरेक्शन में जांस्कार की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। द लद्दाख रेंज रन्स थ्रू आ रीजन। यहीं पर लद्दाख रेंज भी इसी इलाके से होकर के जाती है, लद्दाख की जो पहाड़ियाँ हैं। लैंड देखिए यहाँ की। लद्दाख इज़ अ कोल्ड बैरन डिजर्ट। लद्दाख बहुत ही ठंडा और बंजर रेगिस्तान है, सिचुएटेड इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय में है। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापा चैन विच मीन्स लैंड ऑफ स्नो। लद्दाख को इस नाम से भी यानी खापा चैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ की ज़मीन। लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बना है। LA विच मीन्स माउंटेन पास, जिसका मतलब है पर्वतों के पास जाने का रास्ता, एंड डक मीनिंग कंट्री यानी देश। द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर इन कारगिल। लद्दाख की जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर कारगिल में है, टू अबाउट 8000 मीटर इन द काराकोरम रेंज। और काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर 8000 मीटर तक, 8000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। देयर आर सेवरल माउंटेन पासेस। बहुत सारे पर्वतों तक जाने वाले रास्ते यहाँ पर मौजूद हैं, विच प्रोवाइड एक्सेस टू द रीजन, जिसकी वजह से इस इलाके में एंट्री की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल काराकोरम एंड जोजिला। काराकोरम और जोजिला माउंटेन जो पास हैं वो हमें इन पहाड़ियों तक ले जाते हैं। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज श्योक, जांस्कार, नुब्रा एंड सुरू फ्लो थ्रू दिस रीजन, कटिंग डीप वैलीज एंड गॉर्जेस इन दिस रॉकी डिजर्ट। इंडस नदी यानी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ, जिनके नाम श्योक, जांस्कार, नुब्रा और सुरू हैं, वो इस इलाके से होकर के जाती हैं, जो कि बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बनाती हैं। गॉर्जेस छोटी घाटियाँ बनाती हैं इस पथरीले रेगिस्तान में। देयर आर मेनी ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में बहुत सारे बर्फीले पहाड़ भी हैं। पैंगोंग सो और सो मोरिरी आर इम्पॉर्टेंट लेक्स इन द रीजन। ये झीलों के नाम हैं जो कि इस इलाके में पाई जाती हैं, झीलें, ताज़े पानी की झीलें। क्लाइमेट, जलवायु यहाँ की कैसी है? लद्दाख एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम होता है। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा और सूखा होता है। देयर इज़ लिटिल और नो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। यहाँ पर बहुत थोड़ा या बिल्कुल ना के बराबर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, यानी नमी बहुत ही कम पाई जाती है। सिंस लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब क्योंकि लद्दाख जो है हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है, तो इट फॉल्स ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन एंड हेंस डज नॉट गेट रेन। इसलिए ये जो लद्दाख है वो लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के पीछे की तरफ है, ठीक है, यानी माउंटेन पूरा ढके हुए है इस एरिया को, एंड हेंस डज नॉट गेट रेन, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं आती है। देयर एयर इज़ थिन, यहाँ की हवा बहुत पतली है। देयर फॉर द हीट ऑफ द सन इज़ इंटेंस, इसलिए सूरज की जो हीट है, जो सूरज की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो इंटेंस यानी बहुत ही कम यहाँ पर आ पाती है। द समर्स कैन गेट अ लिटिल हार्श, गर्मियाँ बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, बहुत ही मुश्किल से आती हैं। विच विद डायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग एट सच हाई एल्टीट्यूड्स, और इनकी जो सूरज की रोशनी है वो सीधे सीधे जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर पड़ती हैं। एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और जाड़े इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जाड़े में जो तापमान है वो जमने के टेम्परेचर से भी नीचे गिर जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स द रीजन गेट्स हैवी स्नोफॉल, जाड़े के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, ठीक है, स्नो की बारिश होती है, बर्फ़ की बारिश होती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे और जंगली जीवन। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होने की वजह से द वेजिटेशन इन लद्दाख इज स्पार्स, लद्दाख में जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। पैचेज ऑफ ग्रास, घास के छोटे मोटे ज़मीनें या छोटे मोटे टुकड़े, एंड श्रब्स और झाड़ियों के, कैन बी स्पॉटेड ऑन द हायर स्लोप्स, बहुत ही ऊंची जो ढलानें हैं वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इन द रिवर वैलीज, नदियों की जो घाटियाँ हैं उसमें जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें पॉपुलर, साइप्रस, एल्म, जुनिपर और विलो पाए जाते हैं।
वाइल्ड लाइफ एयर कंसिस्ट ऑफ याक, माउंटेन गोट, वाइल्ड शीप, तिब्बतन एंटीलोप्स कॉल्ड चीरू एंड तिब्बतन वाइल्ड लाइफ कॉल्ड कियांग। जंगली जानवरों में ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं उनमें पीजन्स, चूकर, रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स एंड तिब्बतन स्नोकॉक्स, ये सारे यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। इकोनॉमी देखिए, रुपया पैसे कैसे यहाँ पर क्या होता है। द पीपल ऑफ लद्दाख ट्रेडिशनली लेड अ नोमैडिक लाइफ। पारंपरिक तौर पर लद्दाख के लोग जो हैं वो एक आदिवासियों या बंजारों वालों का जैसा जीवन जीते हैं। बट मैनी आर इंगेज्ड इन एनिमल रियरिंग, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर जानवरों के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं। एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बहुत सारे सामान बनाते हैं। टूरिज्म में लगे रहते हैं और व्यापार भी करते हैं। याक, शीप एंड गोट्स आर रेस्ड फॉर देयर मिल्क। याक, शीप और गोट्स को पाला जाता है उनके मिल्क के लिए, जिससे चीज़ बनता है, बटर मिलता है, मीट मिलता है, वुल मिलता है और एंड हेयर फॉर क्लॉथिंग, और कपड़ों के लिए बाल मिलता है यानी रेशा मिलता है। अ फाइन क्वालिटी पश्मीना वुल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दीज गोट्स। इन बकरियों से पश्मीना नाम का जो ऊन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का होता है ऊन, वो भी इन बकरियों से कलेक्ट किया जाता है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। लद्दाख अपने वहाँ के शॉल, कंबल और चटाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन द इंडस रिवर वैलीज। सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है। एंड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, और जो निचली ढलानें हैं पर्वतों की, उन पर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं उनमें गेहूँ, बारले, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फल जैसे कि सेब हो गया, एप्रिकॉट्स हो गए, अंजीर, वॉलनट्स, अखरोट और अंगूर यहाँ पर उगाए जाते हैं। नो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ पॉसिबल इन विंटर्स। जंगलों में फसलों को उगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है जाड़े के समय में। यहाँ पर विंटर्स में जरा फसलों को उगाना यहाँ पर संभव नहीं है, ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन, क्योंकि जमा देने वाली ठंड उस समय होती है। ड्यूरिंग विंटर्स पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स। जाड़ों के समय में लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं एंड वीव कारपेट्स और चटाइयाँ बुनते हैं। माइनिंग ऑफ सल्फर एंड बोरेक्स इज डन हेयर। यहाँ पर ज़मीन से सल्फर और बोरेक्स को निकाला जाता है। देयर आर नो मेजर इंडस्ट्रीज इन द रीजन। कोई भी मेजर उद्योग यहाँ पर यानी मुख्य उद्योग इस इलाके में नहीं पाया जाता है। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। केवल टूरिज्म ही यहाँ की एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लद्दाख सीज अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एवरी ईयर। लद्दाख में बहुत बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हर साल आते हैं। दे विजिट द गोमपास। वो यहाँ पर गोमपास की ट्रैवल करते हैं। ट्रेक टू मिडोज। चरागाह की तरफ जाते हैं ट्रैकिंग करने। एंड ग्लेशियर्स, बर्फीले पहाड़ों पर जाते हैं। एंड एन्जॉय द फेस्टिविटीज़, और त्योहारों से जुड़े हुए जो यहाँ त्योहारों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एंजॉय करते हैं। ये देखिए एक यहाँ का फेस्टिवल दिखाया जा रहा है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट टू विटनेस इट्स रिच कल्चर। यहाँ की जो बहुत अच्छी संस्कृति है उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं। अब ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ की बात करेंगे। द माउंटेनियस टेरेन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन ऑल पार्ट ऑफ दिस रीजन। बहुत ही पहाड़ी इलाका या पर्वतीय इलाका होने की वजह से यहाँ पर सड़कों को बनाना बहुत ही मुश्किल है हर एरिया में। ड्यू टू दिस देयर आर ओनली अ फ्यू मोटरेबल रोड्स इन दिस रीजन। इस वजह से बहुत ही कम यहाँ पर मोटरेबल रोड्स हैं, यानी गाड़ियों को चलाने के लिए बहुत ही कम सड़कें हैं। ले इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन द लद्दाख। ले सबसे बड़ा कस्बा है लद्दाख में। इट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल हेडक्वार्टर ऑफ द रीजन। इस इलाके का ये प्रशासनिक और व्यावसायिक हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। ठीक है, यानी राजकाज जो यहाँ की देखभाल वगैरह है इस कस्बे की देखने के लिए, और व्यवसाय यानी ट्रेड वगैरह का जो भी है वो सब हेडक्वार्टर इसी इलाके में है। इट इज़ कनेक्टेड टू द कश्मीर वैली बाई द नेशनल हाईवे A1, अ रोड दैट पासेज थ्रू अ जोजिला पास। ये कश्मीर घाटी से जुड़ता है नेशनल हाईवे A1 के नाम से, जो कि एक सड़क है जो कि जोजिला पास से होकर के गुजरती है। ले इज़ कनेक्टेड टू श्रीनगर। ले श्रीनगर से जुड़ जाता है बाई अ रोड, एक सड़क से, विच पासेज थ्रू खारा डोंगला, जो कि खारा डोंगला नाम की जगह से गुजरती है। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज़ द मनाली ले रोड। हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में यहाँ पर विश्व की मनाली ले रोड है। द टू मेन टाउन्स ले एंड कारगिल आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। दो यहाँ के मेन शहर ले और कारगिल हवाई की सेवाएं जो हैं, यानी एयरप्लेन के जरिए हम ले और कारगिल में जा सकते हैं एक दूसरे जगह पर। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन यहाँ पर कैसा है। द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव मेड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख हार्ड। क्या कह रहे हैं, बहुत ही ठंडी और सूखी क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से लद्दाख के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है।
दे हैव टू वर्क हार्ड टू मीट देयर डेली नीड्स। अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दे हैव अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, लेकिन उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट यानी वातावरण के अडेप्ट अनुकूल बना लिया है, उसके लायक बना लिया है। द हाउसेज आर बिल्ड फ्रॉम सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सूखी हुई ईंटों से घर बनाए जाते हैं। एंड हैव फ्लैट रूफ्स, और उनकी भी जो छतें होती हैं बिल्कुल फ्लैट होती हैं। द हाउसेज आर क्लस्टर्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, घर जो है वो नदियों के किनारे पर झुंड के रूप में बनाए जाते हैं। वेयर फार्मिंग इज पॉसिबल, जहाँ पर खेती करना संभव होता है वहीं पे ये लोग घर बनाते हैं। द फूड, ड्रेसिंग कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ लद्दाख आर सिमिलर टू दोज ऑफ द तिब्बत। यहाँ का खाना, रहन सहन, कपड़े पहनना, संस्कृति और परंपराएं जो हैं लद्दाख की, वो तिब्बत के लोगों की तरह ही हैं। द पॉपुलेशन इज़ मेजॉरिटी बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, यहाँ की जनसंख्या में मुख्य रूप से बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। द पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख आर तिब्बतन बुद्धिस्ट, ईस्टर्न लद्दाख में तिब्बत के बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हियर, लद्दाखी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। देयर आर नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे बुद्ध धर्म की यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों के जो संत महात्मा होते हैं वो पूजा करते हैं, उन्हें मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। एंड गोम्पाज और गोम्पाज पाए जाते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। सम ऑफ द फेमस वंस आर हेमिस, ठिक्सी, शे एंड लमायूरू। यहाँ के कुछ लोग जो रहते हैं जिनके नाम हैं उनमें हिमिस, ठिक्सी, शे और लमायूरू हैं। द पीपल ऑफ वेस्टर्न लद्दाख आर मोस्टली मुस्लिम्स, पश्चिमी लद्दाख के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। दे स्पीक द बाल्ती लैंग्वेज, ये बाल्ती लैंग्वेज बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फ्यू मेजर्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को और इकोनॉमी को सुधारा जा सके। दे आर, वो क्या है, डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाओं को डेवलप किया गया है। डेवलपिंग फॉडर प्रोडक्शन टू फीड द लाइव स्टॉक इन विंटर्स, चारे का जो प्रोडक्शन है उसको डेवलप किया गया है जिससे कि जाड़ों के समय में पालतू जानवरों को खाना खिलाया जा सके। मीटिंग द डिमांड ऑफ फ्यूल वुड बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा पेड़ों को लगा करके डिमांड ऑफ फ्यूल यानी ईंधन की, यानी लकड़ी वगैरह या पेट्रोल या कोयले की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके, इसके लिए और ज़्यादा पेड़ों को प्लांट किया जाता है। फ्यूल मतलब जिस चीज़ को जला करके हम एनर्जी पा सकें, तो पेड़ भी हो गए, लकड़ी जिससे मिलती है, और ज़मीन से निकाला जाने वाला तेल भी हो गया, कोयला हो गया। तो लकड़ियों को, पेड़ों को और ज़्यादा लगाया जाता है जिससे कि फ्यूल की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी पानी से बिजली बनाने को का भी काम किया गया है टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाई जा सके। इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के जो साधन हैं, यातायात की जो सुविधाएं हैं, और एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने की जो सुविधाएं हैं उनको भी सुधारा गया है। ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन थैंक यू वेरी मच।